Hello everyone, welcome back. Today in this video we're going to see what is hybridization. So first of all, what is hybridization? Hybridization basically means the mixture of something. For example, we have salt and water. It becomes a mixture. For example, we have sugar and water. So when we combine them and it forms a mixture, means दो चीज़ों का मिलावट करने के बाद the product that we get is known as mixture. Same goes when it comes to the orbitals. So when, for example, this is a s orbital and this is a p orbital, when they combine, they form hybrid orbitals, right? This s orbitals have low energy, p orbital have more energy. So when they both will combine, they'll form a product. एक hybrid orbital बनाएंगे जिसके अंदर एक ही और energy होगी. Let's see how. So hybridization basically means mixture of atomic orbitals and make a hybrid orbitals. दो atomic orbital को मिलाकर हम जो एक orbital बनाएंगे that will be hybrid orbital. For example, when different atomic orbitals of the same or nearly same energy combines, मीन्स इसकी एनर्जी और इसकी एनर्जी या फिर नियरली एनर्जी दोनों की कम सेम होगी और वो कंबाइन होंगे टुगेदर टू फॉर्म अ न्यू और हाइब्रिड ऑर्बिटल्स. ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन ये होती है. तो नाउ इन दिस वीडियो वी विल सी द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन. अब नाउ दिस इज़ अ sp3 हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन. ठीक है, और इस वाले पूरे पेज के अंदर या वी शुड गो विद दिस फर्स्ट. अच्छा, why we need to study hybridization? Basically hybridization come to find out the molecular geometry and the bonding of the orbital. कैसा molecule दिखता है, तो we understand by that hybridization. और hybridization के अंदर हमारे पास दो concepts होते हैं. एक हमारे पास होता है whisper होता है जो कि we have done in our previous video, go watch it. and एक और होता है hybridization जो एक मॉडल होता है, तो वो भी वी आर गोइंग टू डिस्कस इन आवर नेक्स्ट वीडियो. सो वाई ऑर्बिटल्स आर हाइब्रिडाइज लेट्स सी. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव टू मॉलिक्यूल्स ऑफ बी एंड ए, वन मॉलिक्यूल ऑफ ए. ठीक है, ए मॉलिक्यूल पे इस साइड पे पी जुड़ा हुआ है और इस साइड पे एस जुड़ा हुआ है, और बी के यहाँ पे एस जुड़ा हुआ है और यहाँ पे एस जुड़ा हुआ है. व्हेन दे विल कंबाइन, सो दे विल फॉर्म दिस. मतलब बी और ए के बीच में एस पी होगा और ए और बी के बीच में होगा वो एस एस बॉन्ड होगा. सो दीज टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स आर इम्पॉसिबल. कभी भी इस तरह का बॉन्ड नहीं बनेगा. आई लेट यू नो कि कैसा बॉन्ड बनता है, मैं आपको बताती हूँ. देखो अब हाइब्रिडाइजेशन करेक्ट वे में कैसे होती है. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द एस ऑर्बिटल, दिस इज अ पी ऑर्बिटल, दे मेक एस पी एंड दे मेक एस पी. ठीक है, यहाँ पे भी बी है, ठीक है, और यहाँ पे ए है. बी के पास एक एस है, बी के पास एक एस है, और ए के पास एस पी है, और यहाँ पे दूसरे साइड पे भी ए के पास एस पी है. तो व्हेन दे विल कंबाइन, दे विल फॉर्म एस एस पी एंड दे विल कंबाइन एंड दे फॉर्म एस एस पी. So this type of hybridization is possible. Now let's see, hybridization is not possible in which molecules? H2, HCl and H2S के molecules के अंदर there is no hybridization. Now let's see what are the hybridization characters in the carbon when it comes to sp3 orbital. So s इस sp3 का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि एक s ऑर्बिटल है, बाकी के तीन जो ऑर्बिटल्स हैं वो p है. 25% जो होगा वो s ऑर्बिटल होगा, ठीक है, और 75% जो होगा वो p ऑर्बिटल्स होगा. जब इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास कितने ऑर्बिटल बन जाएंगे? टोटल 4. नाउ लेट्स सी, नाउ वी आर गोइंग टू सी कि हमारे पास ग्राउंड स्टेट कार्बन की क्या होती है. ग्राउंड स्टेट ऐसी स्टेट होती है जो कि मतलब एक नॉर्मल स्टेट समझे, और एक्साइटेड स्टेट ऐसी होती है कि एक मतलब किसी भी लोअर एनर्जी वाले से हायर एनर्जी वाले ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन जंप करके जाता है. वील सी दैट एज वेल. सो हमने भी कार्बन को लिया है, तो कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन कुछ इस तरह से होती है. मतलब कार्बन के ग्राउंड स्टेट अगर हम देखें, ये दिस इज़ द बेसिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन. मतलब 1s2 2s2 2p 1 एक x में चला गया और एक y में चला गया. इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का पेयर. इफ़ यू टॉक अबाउट द ग्राउंड पेयर ऑफ और द ग्राउंड स्टेट, तो हमारे पास क्या करेंगे, जो sp है ना, sp का एक जो पेयर है ना वो z में चला जाएगा क्योंकि इट वाज लेफ्ट. ठीक है, तो हमने ग्राउंड स्टेट में क्या होता है कि ऑर्बिटल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होता है ना वो एक्साइटेड होके जंप कर जाते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल्स के अंदर. दीज आर द डीजेनरेट ऑर्बिटल्स. मतलब x y z p के अंदर 3 कैटेगरीज होती हैं जिसको हम डीजेनरेट ऑर्बिटल्स कहते हैं. ठीक है, नाउ
अगर हम देखें हाइब्रिडाइज स्टेट देखें तो हमारे पास कुछ इस तरह से हाइब्रिडाइज स्टेट बन गई। मतलब देखो 1s तो सेम ही रहा, ठीक है, 2s जो था वो आ गया हमारे पास, और बाकी के ये 3, तो वी हैव कंबाइंड एंड वी हैव रिटन sp3 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 sp3, हो गए 4, ठीक है। तो नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ द ज्योमेट्री ऑफ इट। 4 sp3 थे, हमने कार्बन के आगे पीछे 4 sp3 लगा दिए, तीनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन था, हमने लगा दिया। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, कार्बन की वैलेंसी भी पूरी हो गई चारों के साथ। सो द बॉन्ड एंगल इनके बीच में जो होगा दैट विल बी 109.5 एंड दिस शेप इज नोन एज टेट्राहाइड्रल, ये याद रखिएगा। देन वी हैव इफ़ यू लुक इनटू द एग्जाम्पल ऑफ इट, तो हमारे पास एक एग्जाम्पल है मीथेन की, ठीक है। एंड आई थिंक हमें ये एग्जाम्पल, ये और ये एग्जाम्पल, या नो दिस इज़ नॉट मीथेन बाय द वे, दिस इज़ नॉट मीथेन, ये C2H4 कोई और है, मीथेन तो CH4 होता है ना, या। तो लेट्स सी कि इस एग्जाम्पल में हम हाइब्रिडाइजेशन कैसे देखते हैं। नाउ वी नो दैट कि कार्बन के पास कितने sp3 थे, 4 थे, तो एक ये रहा 1 2 3 एंड 4, और एक और कार्बन है तो 1 2 3 4। अब नाउ वील सी कि हमारे पास ये वाला कार्बन और ये वाले कार्बन ने एक बॉन्ड बना लिया जो कि हमारे पास पाई सिग्मा बॉन्ड बन गया, ठीक है। और यहाँ पे एक और बॉन्ड बन गया जो कि हमारे पास पाई बॉन्ड बन गया, और H4 हाइड्रोजन आके sp3 पे 4 हाइड्रोजन आके मिल गए, ठीक है। तो अब याद रखिएगा कि अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स पाई बॉन्ड्स होते हैं और हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो सिग्मा बॉन्ड होते हैं। तो हमेशा ज्योमेट्री के अंदर हम पाई बॉन्ड को कभी भी काउंट नहीं करते, राइट। नाउ वील सी कि sp हाइब्रिडाइजेशन कैसे होती है, sp के अंदर हाइब्रिडाइजेशन किस तरह से होती है, या sp के अंदर हाइब्रिडाइजेशन कुछ ऐसे होती है, एक s होता है एक p होता है, ठीक है। 50-50% दोनों है, 50% s है 50% p है, 2 हैं हमारे पास टोटल। तो हमने यहाँ पे वही ग्राउंड स्टेट लिखी। एक्साइटिंग स्टेट के अंदर क्या होगा कि हमारे पास अब 2 है तो विल इंक्लूड दीज 2, जब हम ये 2 इंक्लूड करेंगे sp हो जाएगा। लेकिन हमारे पास बचेगा क्या, जब हम ये 2 इंक्लूड करेंगे, एक sp हो गया, एक sp हो गया, 2 हो गए टोटल। नाउ व्हाट विल बी रिमेनिंग, तो हमारे पास ये x और y रिमेनिंग है क्या, तो हमने x और y को अनहाइब्रिड ऑर्बिटल का नाम दे दिया, ठीक है। तो अब क्या होगा कि हमने वही शेप बनाई, ज्योमेट्री बनाई, x और y लीनियर नहीं लिखेंगे, ठीक है, याद रखिएगा। और एक sp यहाँ पर आ गया, एक sp यहाँ पे आ गया, दिस इज़ y, दिस इज़ z एंड दिस शेप इज़ नोन एज लीनियर। उनके बीच में जो बॉन्ड होगा वो 180 का बॉन्ड होगा, याद रखिएगा, राइट। ये हमने डिस्कस कर लिया। नाउ द एग्जांपल ऑफ sp और हाइब्रिडाइजेशन ऑर्बिटल सॉरी कार्बन की, ये हमें एक एग्जांपल दी हुई है। दिस इज़ द सेम, हाइड्रोजन आके बस लग जाएगा एक, और यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, यहाँ पे पाई बॉन्ड बन रहा है। तो आई होप दिस इज़ क्लियर, इफ़ नॉट we'll gonna detail this video in the next lecture. So if you haven't watched my previous lecture, go watch that as well and watch upcoming lectures as well.